जम्मू कश्मीर में फर्जंदान तौहीद ने आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा पूरे जोश ईमानी के साथ रखा। गुज़िश्ता शब श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर, जम्मू, पूंछ और दीगर इलाकों में नमाज तरावी भी अदा की गई। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि जिसने हमें 2 साल के बाद इस साल माह मुक़द्दस के बरकतों से मुस्तफ़ीज़ फरमा करके यानी कि मसाजिद के अंदर हाजिर होने का मौका अता किया। उसी के साथ में हम तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह का खुसूसी फ़ज़ल है, एहसान है कि 2 साल तक हमारे मस्जिदों के रास्ते रोके गए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एहसान किया कि आज बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चियाँ, खुशी का माहौल ऐसा दिख रहा है कि हर गली में, हर घर के अंदर खुशियाँ हैं। और इस वक्त जो है तमाम मसाजिद के अंदर लोग जो है बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ में अज़ान से पहले ही आकर के हाजिर हुए। जब चाँद की खबर सुनी कि रमज़ान शरीफ का चाँद आ चुका है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, अगर आज भी मुसलमान मसाजिद में नहीं आएंगे तो फिर एक बार जो हम अल्लाह के अज़ाब को गोया कि दावत दे रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे मौका गनीमत जानते हुए सारे मुसलमान मसाजिद का रुख करें। कितने हमारे भाई मुसलमान हैं कि जो सालों साल नमाज तरावी नहीं पढ़ पाए, जुमा नहीं पढ़ पाए, रोज़े भी गुजर जाते हैं, तो उसके बावजूद हम मुसलमान के मुसलमान रहते हैं। लिहाजा ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जो हमारे जराइम में, गुनाहों में गुजर चुकी है, हमें रुजू करना चाहिए। ख़ास करके माह रमज़ान के नमाज की पाबंदी के साथ, रोज़े की पाबंदी के साथ हुकूक़ुल्लाह, हुकूक़ुल इबाद को भी हमें अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीनगर के बाजारों में आज खरीदारों का काफ़ी हुजूम देखा गया। ख्याल रहे कि आज मुसलमानों ने माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखा। श्रीनगर के बाजारों में आज इफ्तार की खरीदारी में अवाम को मसरूफ़ देखा गया। बाजारों में खजूर समेत दीगर खाने पीने की चीज़ों से दुकानदारों ने अपनी दुकानात को सजाया हुआ था। माह शाम का आमद है, पहला रोज़ा है। पूरे आलम इस्लाम के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी हम आलमी इस्लाम को रमज़ान के आने पर कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ साथ जो एलजी सरकार है यहाँ पर, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है माह मुबारक के हवाले से जितने भी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के हवाले से, चाहे वो पावर हो वो अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे वो पानी हो वो अवेलेबल रहना चाहिए, चाहे जितने भी फूड एंड सप्लाई के मुलाजिम साहिबान हैं उनको कल से बाहर आना चाहिए, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है मार्केटों में सब्ज़ी के हवाले से, सरसों के तेल के हवाले से, मुर्ग के हवाले से, गोश्त के हवाले से, गैस के हवाले से, उसको कंट्रोल करना चाहिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, ताकि जो यहाँ का गरीब है बेचारा वो असरअंदाज नहीं होना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से। ये जिम्मेदारी बनती है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है इसके हवाले से उनको बाहर आना चाहिए, मार्केट को उनको चेक करना चाहिए। उसके साथ साथ जो पावर की सिचुएशन रही पिछले साल, आप देखें सहरी की टाइम कटलमेंट होती थी पावर के हवाले से, सहरी पे पावर अवेलेबल रहना चाहिए। इफ्तिहार के टाइम पे कटलमेंट होती थी पावर के हवाले से, इफ्तिहार के टाइम में पावर अवेलेबल रहना चाहिए। पानी के हवाले से भी पिछले साल हाहाकार मच गया था कश्मीर में। मेरे ख्याल से इस साल सरकार को चाहिए एडवांस स्टेप लेने की ज़रूरत है। पानी के हवाले से पानी अवेलेबल रहना चाहिए। सहरी के टाइम में, इफ्तिहार के टाइम में कम से कम 24 घंटा पानी अवेलेबल रहना चाहिए। मेरे ख्याल से गुजारिश है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पर कश्मीर में की तरफ से ये फ़र्ज़ बनता है ये चीज़ माह रमज़ान में अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि यहाँ का अवाम सफ़र नहीं करना चाहिए। गुजारिश है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से।
बाला नौपुरा जिला पुलवामा में 2 गैर रियासती मजदूरों पर नामालूम बंदूकबरदारों की फायरिंग में वो जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त सुरेंद्र वल्द भीषण सिंह साकिन पठानकोट, धीरज दत्त वल्द सुशील दत्त से की गई है, जो पठानकोट का रहने वाला बताया गया है। इस हमले के बाद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस हमले के बाद फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए यहां बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। श्रीनगर में ताजरीन ने हुकाम से मुतालबा किया है कि उन्हें दरपेश मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के मामले पर हुकाम की तवज्जो तलब की। ये ऑर्गेनाइजेशन शहर कास्ट ट्रेडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मुकद्दस महीने आ रहा है और खुदावंद करीम से दुआ मांगते हैं कि यह मगफिरत का महीना है, रहमत का महीना है, अमन का महीना है। खुदावंद करीम से हम तमाम मुसलमान खुदा के बारगाह में जुस्तजू है, खुदावंद करीम हमें अमन, मगफिरत और इसमें शामिल करे। और मैं रियासती सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये महीने आ रहा है, मुकद्दस महीना रमज़ान का महीना आ रहा है, सारी शाम ही 5 बजे ही ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब होता है। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से अपील करता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जो गरीब गुरबात है उनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं होती है, सारी शाम ही ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब हो जाता है। किसी को बसपोरा जाना होता है, सोरा, लाल बाजार, छानपोरा या दूर दराज इलाकों को जाना, मजदूर लोग है, बहुत से गरीब गुरबात लोग हैं, उनको बहुत ये ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जब रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है, पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से पूरा गायब हो जाता है। लिहाजा मैं रियासती इंतज़ामिया से अपील करना चाहता हूँ कि इफ्तारी के बाद भी ट्रांसपोर्ट की जो नकल हरकत है वो जारी रह सके। इंशाल्लाह वैसे तो मार्केट में जो चहल पहल होनी थी वो बिल्कुल कम रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से लोग, ट्रेडर, जितने भी चाहे ट्रांसपोर्टर है, कोई भी हो, कोविड का असर झेल रहे हैं। बहुत से इकनॉमिक जो क्राइसिस है वो सब लोग झेल रहे हैं, खासकर ट्रेडर में उसका असर ज़्यादा दिखने में आ रहा है। मगर इंशाल्लाह हम खुदा से दुआ करेंगे कि इस महीने काम ताजरू के लिए बहुत अच्छा रह जाए। सियासी व समाजी जिहदकार सुनील डिम्पल ने बीजेपी और आरएसएस की कारकर्दगियों को सख्त हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कौम परस्ती और जम्मू कश्मीर के भारत में इल्हाक से मुताल्लिक बीजेपी और आरएसएस के रोल पर भी सवाल उठाए।
कश्मीर को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर और देश को बांटने के लिए द कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर आंसू बहा रहे हैं। हमें मालूम है कि कश्मीरी पंडित उस समय किस मुश्किल दौर से गुजरे हैं, और सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं, 1990 में हमारे हिंदू सिख भाई बहन, मुस्लिम भाई बहन और तमाम हिंदू सिख मुस्लिम कश्मीर से पलायन कर गए थे। यह द कश्मीर फाइल में दर्शाया नहीं गया है। आज बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेता, भाजपा और आरएसएस के नेता बड़े आंसू बहा रहे थे द कश्मीर फाइल के ऊपर और कह रहे थे कि बहुत बुरा हुआ। जम्मू कश्मीर में जम्मू के साथ जो बम धमाके हुए, जहां शहादतें हुई, रघुनाथ मंदिर पे, बागे बहू में, पुरानी मंडी, लिंक रोड, परेड ग्राउंड, एमएएम स्टेडियम में जो धमाके हुए, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं बताया। जिनके कत्ल वो डोडा में बारातियों के हुए, उनका आपने कुछ नहीं बताया। जो क्षिति सिंहपुरा और सिखों के नरसंहार हुआ, उसको लेकर के आपने कुछ नहीं बताया। जो पुंछ राजौरी में एक ही मुस्लिम समुदाय के 50 लोगों को एक ही रात में 1990 और 92 में मार दिया गया, वो आपने नहीं दिखाया। चलिए हम आपसे भाजपा और आरएसएस से ये प्रश्न पूछते हैं कि आप उस समय कहां थे जब पूरा देश, मुल्क आजादी की जंग लड़ रहा था। आप बताइए कि आजादी की जंग में 1947 से पहले देश को आजाद करवाने में बीजेपी और आरएसएस का क्या योगदान था और क्या योगदान है देश की आजादी में। फिर उसके बाद आप यह बताएं कि जम्मू कश्मीर में जब कबायलियों के हमले हो रहे थे, महाराजा हरि सिंह जी की यहां पे राज था, उस समय आपका क्या योगदान है। और फिर आप यह बताएं कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद, जो आपने रियासत का दर्जा छीना, हमारा स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट एक मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, यही योगदान है। हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया आपने, हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख को आपने बांट दिया, और हम ये चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से राज्य का दर्जा दें। आप पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपका कोई भी योगदान जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, आजादी में नहीं है, कबायलियों के हमले में नहीं है। फिर आपको जम्मू कश्मीर पर राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, बीजेपी और आरएसएस को। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी अमल मिलाकर उनके कब्जे से मंशियात बरामद की है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि डीएसपी हेडक्वार्टर राशिद यूनुस की सरबराही में एसएचओ रफीक लोन ने हरी मार्केट कुपवाड़ा में नाका लगाया और इस दौरान जहूर अहमद शेख, वल्द अब्दुल रशीद शेख, साकिन मेलीला, करालापुरा और मोहम्मद अनवर शाह से इनकी शनाख्त की गई है। श्रीनगर में मंशियात की रोकथाम के ज़िम्न में एक सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और इसके तहत नौजवानों को मंशियात की लत से बचाया जा सके और उनकी काउंसलिंग की जा सके, इसकी कोशिश की जा रही है। ड्रग्स की बात करते हैं, वी हैव अ कल्चर ऑफ डिनाइल। हम ज़्यादातर इसकी एडमिट भी नहीं करते हैं ये प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, और हम इसके ऊपर बात भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे गवर्नमेंट का इसके और फुकदान होना चाहिए और सोशल सेक्टर, चाहे एनजीओज हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, उनका भी एक रोल बनता है। तो आज जो वाइड ग्लोब की एक कोशिश है कि हम ऑफर करें साइको सोशल एड्रेसल टू द सोसाइटी, तो ये एक अच्छी कोशिश होगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आपको लगता है कि इन चीज़ों की जरूरत है यहाँ पे? बेसिकली जब हम डेटा की बात करते हैं, लास्ट ईयर देयर वाज अ डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वी हैव मोर देन 6 लाख सब्सटेंस अब्यूजर्स इन आवर वैली। सो उन 6 लाख सब्सटेंस अब्यूजर्स को कैसे हम केटर करेंगे? गवर्नमेंट सब्सटेंस अब्यूजर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इन्होंने लिया है, क्योंकि आज की जो यूथ है स्पेशली कश्मीर की, ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स की ओर एडिक्ट हो चुके हैं और इन्होंने इनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, जिनकी वजह से इनके करियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे जो यूथ है ये अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो अंदर जो भी इनकी परेशानियाँ हैं
ये किसी का शेयर करके अच्छा फील कर सकते हैं। और ऐसी मतलब जैसा ग्रीन वर्ल्ड ने इन्होंने बहुत अच्छा सेटअप है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारे नौजवान हैं कश्मीर के वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं, क्योंकि जब हर रोज़ जो स्कूल निकलते हैं बच्चे, घर वाले पैसे देते हैं, फेयर हो या कुछ और हो, लेकिन वो सिगरेट पीते हैं, नशे करते हैं। बहुत सारी जो हमारा कौम है ये तबाह हो गया, नशे में मुब्तला हो गया है। लेकिन जो हमारा ये एक इनिशिएटिव अच्छा है, ग्रीन वर्ल्ड इनिशिएटिव, इससे ये बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो रहा है। जी देखिए, जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं यहाँ पे, और जो पिछले 2 सालों में जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में, तो वो चीज़ें बहुत मल्टीप्लाई हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक ड्रग अब्यूज़ का अभी चल रहा है अपने कश्मीर में, वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि हम आते दिन देखते रहते हैं अपनी ओपीडीज़ में कि बहुत रश बढ़ चुका है इन चीज़ों का भी। सो उस एक कॉन्सेप्ट को लेके हमने वाइट ग्लोब के साथ सोचा कि हम एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतवार को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख इलाकों में जुज़वी तौर पर बदले के अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग थलग मुकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात के साथ मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तौक़े है। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 10.2, पहलगाम 3.6 और गुलमर्ग में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख के इलाके में दरास में -2.3 और लेह में रात का सबसे कम दर्जा हरारत 2.6 रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर बल्दिया की जानिब से पोखरीबाल, अम्बाड़ा, कदाल और ओल्ड स्टैंड बट्टामालू इलाके में सफाई के इक़दाम अंजाम दिए गए। चीफ सैनिटेशन ऑफिसर नाजिर अहमद बाबा की सरबराही में ये सफाई के काम अंजाम दिए गए, और इस दौरान मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मुट्टू ने गुलाब बाग दरियाउद्दीन कॉलोनी का दौरा किया। भदरवा में मुकामी फ्रूट ग्रोअर्स ने किसानों बागबानों के मसाइल को अक्सर नज़रअंदाज कर देने का मुतालिका महकमे के ओहदेदारों पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो शदीद तरीन नुकसानात का सामना कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट भी आए, कोई दरख्त सूख रहा है या कोई उसको बीमारी लग रही है या कोई दवाई दे दें या कोई दिखाएं उनको किसानों को कि क्या बीमारी लग रही है, वो कोई दिखाई मतलब डिपार्टमेंट का बंदा कोई भी नहीं दिखाई देता है, न कोई मदद है उनकी तरफ से। सेंटर से बहुत स्कीमें आती हैं लेकिन कोई भी स्कीम हमारे को नहीं मिलती है, और साथ में सेंटर से मतलब जो भी मतलब दवाई वगैरह आती है कश्मीर से दूसरा नंबर जो है तो भद्रवाह है बगीचे के हिसाब से, लेकिन इधर कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ जो भी है मदद तो वो कश्मीर में मिलती है लेकिन इधर नहीं मिलती है हमको। सर डिपार्टमेंट से हम ये अपील करते हैं कि वो आए, देखें, ज़रा हमारे बागों में आए, घूम कर चले जाएं वापस, हमें समझाएं कि क्या आगे क्या करना है, कौन सी दवाई लगेगी, कौन सी आपको प्रॉब्लम है। पहली बार कोई आया है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये चीज़ है तो ये भी PRIs भी देखेंगे कि क्या वजह है, किस एरिया में ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसा कोई उनका मुलाजिम कमज़ोर है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा तो उसको हिदायत दी जाएगी।
पूंछ के महल्ला पावर हाउस वार्ड नंबर 12 का रहने वाला एक 13 साल लड़का लापता बताया गया है। लड़के के वालिद सुरेश कुमार के मुताबिक पिछले 4 दिनों से उनका 13 साल लड़का अर्जुन शर्मा लापता है। इस ज़िम्मन में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। जी, मेरा नाम सुशील कुमार और मैं महल्ला पावर हाउस से रहने वाला हूँ। तो हमारा भतीजा है जो अर्जुन शर्मा नाम है, जिसका 31 तारीख दिन को 1 बजे वो कहीं निकल गया घर से, हमें पता नहीं चला। तो उसके बाद अभी तक उसका कोई हमें पता नहीं चल रहा है। हर जगह पर हम उसको ढूंढ रहे हैं। हमें रिक्वेस्ट करते हैं सभी से कि जिसको भी कहीं ये बच्चा दिखाई दे, उनको बोलना कि आपके घर वाले बहुत परेशान हैं। बेटा, तू अगर चाचू को देख रहा है तो अगर तूने मुझे कहीं सुना इंटरव्यू मेरा कि चाचू तेरे लिए बोल रहे हैं, तो बेटा हम तेरे लिए बहुत परेशान हैं। तो घर आ जा, बहनें तेरी रो रही हैं, पापा मम्मा बहुत रो रहे हैं, पूरा परिवार आपके लिए बहुत परेशान है। तो मैं अपनी पूरी जनता से भी ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस बच्चे को, किसी को भी ये बच्चा कहीं दिखाई दे तो प्लीज़ ये मीडिया वाले भाई वहाँ नंबर भी शेयर कर देंगे, उस नंबर पर आप हमें संपर्क कर लें। किसी को भी अगर ये बच्चा कहीं दिखाई देता है या कहीं आपको कोई भी सुराग मिलता है इस बच्चे के बारे में, तो प्लीज़ मेरी सभी से विनती है कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को हमारे पास लाने में हमारी मदद करें। इस बच्चे के बिना पूरा परिवार एक सूना सूना पड़ा हुआ है। हमें इसके बिना ऐसा लग रहा है कि घर में कोई भी नहीं है। हमारे लिए ये बच्चा सहमत में पढ़ता था, गई था। हमने सोचा यहीं कहीं मोहल्ले में ही खेल रहा होगा, 10-15 मिनट 20 मिनट खेलेगा फिर अंदर आ जाता होता है। तो उस दिन हमने देखा कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया उसको गए हुए, आ नहीं रहा है। फिर हमने उसको मोहल्ले में ढूंढना शुरू किया। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।